आप पिछले महीने बिल्कुल ठीक थे, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से आपका मन बहुत उदास लग रहा है। आप बहुत बेचैन हो रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ सालों से 2 या 3 साल से या उससे भी ज़्यादा सालों से आप एक उदास सी ज़िंदगी जी रहे हो, आप एक नीरस ज़िंदगी जी रहे हो सकता है कि आप रेगुलरली अपने काम पे जा रहे हो, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं है जहां आप हैप्पीनेस को फील कर पा रहे हो। एक डिप्रेशन है तो एक है डिस्थाइमिया। आपको इन दोनों में से क्या है, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोहिल। मैं एक मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट हूं। 2016 में गोवा मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था इन द फील्ड ऑफ साइकेट्री। एंड पिछले 9 साल से मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ अहमदाबाद गुजरात में कर रहा हूँ। और अभी तक 50,000 से ज़्यादा पेशेंट मैं ठीक कर चुका हूँ, जिनमें से ज़्यादातर पेशेंट डिप्रेशन के हैं। तो सबसे पहले डिप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। डिप्रेशन को क्लिनिकल डिप्रेशन या फिर MDD दैट इज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत होती है वो बहुत ही एब्रप्ट होती है, अक्यूट होती है। मतलब जब ये शुरू होता है 7 से 10 दिन में इसके सिम्टम्स, फुल ब्लोन सिम्टम्स आ जाते हैं। इसमें मन का उदास होना, चीज़ों में से इंटरेस्ट कम हो जाना, ओवर थिंक करना, नींद नहीं आना, भूख ना लगना और एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स भी देखे जाते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन में सिम्टम्स की सीवियरिटी हाई होती है। मतलब आपकी जो रूटीन लाइफ है, आपका जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये ज़्यादातर एपिसोडिक होता है। साल में 2 या 3 या कभी उससे ज़्यादा भी डिप्रेशन के एपिसोड हो सकते हैं। इंटर एपिसोडिक पीरियड नॉर्मल होता है, जहाँ पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, सिम्टम्स बिल्कुल नहीं देखे जाते, एसिम्टोमेटिक होता है, बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं देखने को मिलते और कभी भी वो वापस आ सकते हैं। और जब वापस आते हैं तो आपका मूड जो है एकदम से क्रैश हो जाता है। ऐसे डिप्रेशन में गिल्ट कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग होता है। आपको हमेशा लगता है कि जो भी चीज़ें गलत आपके साथ हो रही हैं, हर चीज़ के ज़िम्मेदार आप हैं। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उसके ज़िम्मेदार आप हैं। अगर आपके करीबी लोग परेशान हो रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार भी आप हैं। गिल्ट फील जब इतना स्ट्रांग होता है, उसी की वजह से सुसाइडल टेंडेंसीज ऐसे डिप्रेशन में हाई होती है। अब जितनी तेज़ गति से ये डिप्रेशन आगे बढ़ता है, उतनी ही तेज़ गति से ये ठीक भी होता है। अगर इसको आइडेंटिफाई किया जाए अर्ली स्टेजेस में और जल्द से जल्द इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करी जाए तो ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। ऐसे केसेस हम देखते हैं ज़्यादातर 10 से 15 दिन में अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं और इनकी ट्रीटमेंट 1.5 से 2 महीने तक चलती है। क्लिनिकल डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए एटलीस्ट 2 वीक्स का ड्यूरेशन होना ज़रूरी होता है। मान लीजिए अगर आपका मूड जो है 10 से 12 दिन से ही ख़राब है और दूसरे सिम्टम्स भी आ रहे हैं डिप्रेशन के, लेकिन क्योंकि 2 वीक का जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से आपको क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं कहा जाएगा। हाँ, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में अगर ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आपको क्लिनिकल डिप्रेशन हुआ है। चलिए अब बात करते हैं डिस्थाइमिया के बारे में। डिस्थाइमिया को परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। डिस्थाइमिया को डायग्नोस करने के लिए ड्यूरेशन होता है 2 साल। अगर 1 या 1.5 साल से आप उदास रह रहे हो तो आपको डिस्थाइमिया नहीं है। कम से कम 2 साल का ड्यूरेशन होना ज़रूरी हो जाता है। इसकी जो शुरुआत होती है, इसका जो ऑनसेट होता है वो बहुत स्लो होता है और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता है। इसीलिए इसकी जो पैटर्न है उसे स्टेप लैडर पैटर्न भी कहा जाता है। डिस्थाइमिया में सिम्टम्स की सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल डिप्रेशन, लेकिन इसके सिम्टम्स परसिस्टेंट होते हैं, लगातार होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। डिस्थाइमिया में आप अपना रूटीन अच्छे से फॉलो करते हो, आप रेगुलर वर्क करते हो, लेकिन क्या होता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो ख़राब रहती है, आपका मूड यूजुअली उदास रहता है और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहां आप अच्छा फील करते हो, जहां आप हैप्पी फील करते हो। तो क्योंकि यूजुअली आपका मन इतना उदास रहता है, इतनी सीवियरिटी नहीं होती इस चीज़ की, तो इन सिम्टम्स को यूजुअली इग्नोर किया जाता है। आपको और आपके करीबी लोगों को यूजुअली ये लगेगा कि इसकी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है, ये इंसान बदल चुका है। उनको ये पता नहीं लगेगा कि ये डिप्रेस्ड है। डिस्थाइमिया में यूजुअली एपिसोड नहीं होते। क्लिनिकल डिप्रेशन में जैसे एपिसोडिक इलनेस थी, इसमें ज़्यादातर सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं और इनकी सीवियरिटी कम रहती है। यहाँ गिल्ट कंपोनेंट भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आपकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी डाउन होगी। आप हर चीज़ में पेसिमिस्टिक अप्रोच रखते हो। डिस्थाइमिया की जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी लंबी चलती है। यूजुअली 4 से 6 महीने तक इसकी ट्रीटमेंट चल सकती है और ट्रीटमेंट का रिस्पांस भी धीरे धीरे आता है। जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन में ट्रीटमेंट का रिस्पांस बहुत फास्ट आता था, इसमें थोड़ा स्लो रहता है। चूँकि यहाँ गिल्ट कंपोनेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी बहुत कम देखी जाती है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज होती है व्हेन दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर लाइफ। बहुत सालों से
उनका मूड ख़राब रह रहा है, बहुत सालों से वो डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी ऐसे पेशेंट में देखी जाती है। अब डिप्रेशन हो या डिस्थाइमिया हो, दोनों में सेम ग्रुप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट मॉलिक्यूल्स यूज़ किए जाते हैं और थेरेपी के जो अप्रोच हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। आई होप डिप्रेशन और डिस्थाइमिया के बीच में डिफरेंस क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे बताइए, आपको डिप्रेशन है या डिस्थाइमिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।